नमस्कार, स्वागत है आप सबका नॉलेज प्लगइन में। हम लोग को जानना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और इसको सॉल्व हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले इसको समझ लेना बहुत जरूरी है और उसके बाद ही आप इससे जुड़े हुए मैथ आप कर सकते हो। साधारण ब्याज का एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ कि 100 रुपए की राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो उसका साधारण ब्याज और साथ में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, दोनों हम कैसे निकालते हैं, इसका कॉन्सेप्ट को समझिए। तो मान लीजिए एक आदमी है, उसने 100 रुपए उधार लिया है, तो 10% वार्षिक दर से अगर साधारण ब्याज निकालने जाए, साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट को फिक्स्ड इंटरेस्ट कहा जाता है। यानी प्रथम वर्ष अगर 10% उसे ब्याज देना पड़ा तो दूसरे वर्ष भी वो 10% ही ब्याज देगा इसी 100 रुपए पे, और तीसरे वर्ष भी इसी 100 रुपए पे 10% देगा। इस तरह से कुल उसको ब्याज देना पड़ेगा 10 10 10 मिला के कुल हो गया 30%। यानी 100 रुपए का 30% हमें ब्याज देना पड़ेगा साधारण ब्याज के लिए। तो 100 का 30% कितना आता है, 100 गुना 30/100, 0 0 कट जाता है तो आता है 30 रुपए। इस तरह से साधारण ब्याज आता है 30 रुपए। ये कॉन्सेप्ट है, जिसे हम लोग इस फॉर्मूला से भी P इंटू R इंटू T से भी निकाल सकते हैं। P अगर 100 बैठाते हैं, R हमारा रेट जो है वो 10 है, वर्ष हमारा 3 है, उसे हम लिख के अगर इसको सॉल्व करते तो भी 30 रुपए होगा। और इसमें ध्यान क्या दिया जाता है कि पहला वर्ष आप दे रहे हैं 10%, यानी 100 का 10% 10 रुपए होगा, दूसरे वर्ष भी सेम वही 10 रुपए, तीसरे वर्ष भी सेम वही 10 रुपए। यानी ये फिक्स्ड जो है ब्याज देना पड़ता है, फिक्स्ड ब्याज हो जाता है 30 रुपए जो हमने यहाँ पर निकाला। ये साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट हुआ। इसी तरह से कॉन्सेप्ट जो है चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अलग होता है, इससे नाम ही है इसका चक्र। चक्र मतलब सर्कुलर, एक घूमता है। कैसे घूमता है, मान लीजिए एक व्यक्ति प्रथम वर्ष तो वो 100 रुपए का 10% ब्याज देगा। 100 रुपए का 10% कितना हो जाता है, 10 रुपए। यानी 100 रुपए उसका पैसा जो लिया था उधार और 10 रुपए उसमें इंटरेस्ट जुड़ा, टोटल उसको 110 रुपए पहले वर्ष के अंत तक देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे वर्ष में ये होता है कि अब अमाउंट 100 नहीं है, ये जो 110 पहले वर्ष के अंत में था 110, ये अब दूसरे वर्ष के शुरू में यही प्रिंसिपल बन जाएगा, यही मूलधन बन जाएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। मतलब ब्याज पर ब्याज इसका असल में होता है। चक्रवृद्धि का मतलब ब्याज पर ब्याज। यानी 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज देकर जो 110 बन गया था, अब उसे ही पैसा माना जाएगा कि भाई तुम 100 नहीं 110 रुपए तुम ले लिए हो, एक साल हो गया तुमने नहीं दिया, तो अब तुमको 110 रुपए के हिसाब से ही हम देंगे, उस तुमसे इंटरेस्ट लेंगे। तो फिर वो 110 का 10% इंटरेस्ट लेगा। तो 110 का 10%, इसी तरह से 10/100 करेंगे तो 0 0 कट के 11 रुपए आ जाएगा। तो अब पैसा कितना हो गया, चूंकि मूलधन अब 110 रुपए था तो उसमें हम 11 रुपए और हम जोड़ लेते हैं तो टोटल आ गया 121 रुपए। यानी 2 साल बाद अगर उसको पैसा रिटर्न करना पड़ता तो उसको 100 रुपए का 121 रुपए देना पड़ता। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम तीसरे वर्ष में चल जाएंगे तो कितना होगा, अब हमारा मूलधन आप समझ गए होंगे, अभी 121 को लेकर ही चलना है तो 121 को हम लोग को लिख लेंगे और इसी का 10% हमें अब ब्याज के रूप में देना होगा। अब इसका 10% क्या होगा, प्रतिशत मतलब एक का पहले दशमलव लगा देते हैं, 12.1 इसमें आ जाएगा 10% के लिए। प्रतिशत का मैंने जो है प्रतिशत और दशमलव के और भी वीडियोस बना के रखे हैं, जिनका कॉन्सेप्ट ठीक से क्लियर ना हो प्लीज आप लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में जाकर देखें और अच्छे से इसे सीखें। तो इस तरह से ये 12.10 रुपए जो हुआ, ये हम इसे 121 के साथ जोड़ लेंगे तो 133 रुपए 10 पैसे। यानी 3 वर्ष बाद वो 100 रुपए का रिटर्न उसको देना पड़ेगा 133 रुपए 10 पैसे। यानी अब हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 133.10 माइनस 100 करते हैं तो 33 रुपए 10 पैसे। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मात्र 30 रुपए था, चक्रवृद्धि जो है 33 रुपए 10 पैसे। यानी हमेशा जो है चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से ज्यादा ही होता है। आप चाहे तो इसे डायरेक्ट फॉर्मूला इसका नहीं होता है CI का, ए निकालना पड़ता है पहले। ए का फॉर्मूला होता है P ब्रैकेट 1 + R/100⁻T। आई होप आप दोनों के बीच का डिफरेंस जो है समझ गए होंगे, और विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को इसी तरह से देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।